भारत सरकार ने मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प लिया है और इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है एक बेहद आकर्षक और मानवीय सरेंडर पॉलिसी। इस योजना का मकसद है कि जो नक्सली अब हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें सम्मान और सुरक्षित जीवन का अवसर दिया जाए। मध्य प्रदेश में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रावधान किए। इस पॉलिसी के तहत जो भी नक्सली अपने हथियारों के साथ समर्पण करता है, उसे हथियारों के प्रकार के आधार पर 20,000 से लेकर 4,50,000 रुपए तक की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए 20 लाख रुपए, सोचिए कितनी बड़ी रकम, 20 लाख रुपए, घर निर्माण और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए, विवाह के लिए 50,000 रुपए, साथ ही मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड और कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, यदि कोई नक्सली संगठन के अंदरूनी कामकाज या नेटवर्क जानकारी देता है तो उसे सरकारी नौकरी का अवसर भी दिया जा सकता है। राज्य पुलिस और प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन मिल सके और वह शांति के रास्ते पर लौट सके। हाल ही में बालाघाट जिले में एक महिला नक्सली ने भी समर्पण किया है, जो इस नीति की सफलता का प्रमाण मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने कहा है कि राज्य की सरेंडर पॉलिसी के तहत अब तक कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उनका उद्देश्य है कि वह हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और सम्मानपूर्वक जीवन जिएं। मध्य प्रदेश की यह पहल न सिर्फ राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी नई शुरुआत का मौका है जो बंदूक की जगह अब विकास का रास्ता चुनना चाहते हैं। नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान है, जिसे मार्च 2026 की डेडलाइन सेट करके लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें ऑपरेशंस के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा 2023 में एक बहुत ही लुभावनी सरेंडर पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें कि कोई भी नक्सली सरेंडर करता है तो उसे विभिन्न स्कीम्स और कैश का फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर वो अपना आर्म्स के साथ सरेंडर करता है तो 20,000 से लेकर 4.5 लाख तक उसको आर्म्स की जो भी टाइप होती है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। ज़मीन क्रय करने के लिए उसको 20 लाख रुपए मिलता है। प्रोत्साहन राशि ऐसी घोषित इनाम राशि जो उसके ऊपर घोषित है, और अगर वो कम है राशि तो कम से कम 5 लाख रुपए तक का इनाम। गृह निर्माण के लिए जो ज़मीन उसको दी जाती है ज़मीन खरीदने के लिए, उसके लिए अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, अगर वो कोई ऐसी नौकरी करना चाहता है एक बार वहाँ से सरेंडर होने के पश्चात, तो 1.5 लाख रुपए उसको अतिरिक्त दिए जाते हैं। साथ ही उसको स्किल डेवलपमेंट करवाया जाता है। विवाह करने के लिए प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। साथ ही गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो कि खाद्यान्न की फ्री खाद्यान्न की स्कीम है और आयुष्मान की स्कीम है, ऐसी सभी स्कीम्स दी जाती है। और पुलिस के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उसका बेहतर से बेहतर भविष्य उज्ज्वल बन सके। उसको ये भी प्रयास किया जाता है कि अगर वो नक्सलियों के विरुद्ध कोई ऐसी सूचना देता है जिससे कि भविष्य में पुनः किसी को सरेंडर करने को या एनकाउंटर का इसमें पॉइंट मिलता है, तो उसको और अतिरिक्त इनाम और इवन सरकारी नौकरी भी उसके जैसा भी उसका योगदान रहता है वो दी जा सकती है। तो बहुत ही लुभावनी स्कीम है, ये 2023 में बनी है और इसको प्रत्येक राज्य से जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वो लेके बनाया गया है। और इसमें बालाघाट जिले में एक महिला ने सरेंडर भी किया है। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि हम इसका प्रचार प्रसार दूरस्थ क्षेत्रों तक कर रहे हैं, ग्रामीण जंगल क्षेत्रों तक कर रहे हैं, वन विभाग के माध्यम से भी कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जा सके।